भानुमति दीदी, आप स्टार्ट कर लीजिए। स्वागत है आपका। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी दीदी, आप स्टार्ट कीजिए। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्याय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्य नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित मेरे सभी वैष्णव भाई बहनों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही शुभ है कि आज हमें कथा करने और कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अभी कार्तिक मास चल रहा है और हम ये सब जानते हैं कि कार्तिक मास श्री राधा रानी को सबसे अधिक प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेट। इसी मास में दामोदर लीला हुई जब माँ यशोदा ने नटखट कृष्ण को उखड़ के साथ रस्सी से बांधा था। तो इसी समय में और भी बहुत सी लीलाएं हुई हैं, जैसे तुलसी शालीग्राम विवाह हुआ कार्तिक में ही। अन्नकूट का मास भी है। ठाकुर जी की उच्चारण तिथि भी कार्तिक मास में ही आती है। दामोदर लीला हुई। महाप्रभु भी कार्तिक मास में ही वृंदावन में पधारे थे। तो इस मास की विशेषताएं तो अनगिनत है। इस पर तो पूरी एक कथा हो सकती है। तो हमें कार्तिक मास में अधिक से अधिक हरिनाम करना चाहिए और सुबह शाम दीपदान करना चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने गुरु वर्ग से, वैष्णवों से दया की भीख मांगनी है कि वो हम सब पर कृपा करें ताकि हम भक्ति के मार्ग पर कुछ आगे बढ़ पाए। उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो हमें सबसे पहले साधना दीदी एक भजन के माध्यम से महाप्रभु जी से दया की प्रार्थना करेंगे। तो साधना दीदी एक भजन सुनाएंगी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी के चरणों मेरा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु
पतित पावन हेतु तब अवतार हो समापतित प्रभु न पाइबे आर। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आम्ही बल दुखी। कृपावलोकन करो आम्ही बल दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मंगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मंगे नरोत्तम
धाम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु तुम बिना के दयालु जगत संसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कथा की ओर। तो आज हमें बहुत ही सौभाग्य से श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की कथा के द्वारा अपनी वाणी को शुद्ध करने का जो अवसर हमारे गुरु वर्ग, हमारे वैष्णवों ने हमें दिया है, उसके लिए मैं अपने सभी साथियों की तरफ से विशाखा मैया, गहना दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुपर प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ। और कृपा, अगर हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो कृपा हमें क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। जय नीलो प्रेमाधना करुणा प्रचो हे ना प्रभु को था गिरा आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गिरा आचार्य ठाकुर। अभी उनका जन्म नहीं हुआ, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु उनका नाम पुकार रहे थे। दिव्य भाव आवेश में नृत्य और कीर्तन करते हुए प्रेम अश्रुओं की धारा में लिप्त श्री महाप्रभु नरोत्तम नरोत्तम इस नाम का उच्चारण कर रहे थे। उसके पश्चात श्री महाप्रभु पद्मा नदी के पास गए। वहां उन्होंने स्नान किया और भगवान के दिव्य नाम और कीर्तन का नृत्य किया। कुछ समय बाद उन्होंने पद्मा नदी का आह्वान किया और उनसे कहा, हे पद्मा नदी, तुम मेरे इस दिव्य प्रेम और भाव आवेश की धरोहर को अपने पास रखो। जब नरोत्तम आएगा और तुम्हारे जल में स्नान करेगा, तब तुम उसे ये दिव्य उपहार प्रदान कर देना। तब पद्मा नदी ने पूछा कि प्रभु, मैं कैसे पहचानूंगी कि नरोत्तम कौन है? तब महाप्रभु ने कहा, जहार परशे तुम्हें अधिक उछलीना, सोई नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दीना। अर्थात जब नरोत्तम आएगा तो तुम्हारे जल में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, तो समझ लेना यही नरोत्तम है, यही मेरा भक्त नरोत्तम है। आज भी जिस स्थान पर महाप्रभु ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए प्रेम रखा था, वह स्थान प्रेमतली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य जिनके इस धरती पर, धरातल पर आने से पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया था, उनका नाम है शीला नरोत्तम दास ठाकुर। 15वीं शताब्दी के मध्य के आसपास माघ पूर्णिमा के दिन पूर्व बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश के खेतुरी गांव में एक कायस्थ परिवार में जन्मे
नरोत्तम दास ठाकुर के पिता कृष्ण नंदन गोपालपुर क्षेत्र के जमींदार थे और उनकी माता का नाम नारायणी देवी था, जिन्हें बाल्यकाल में ही महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त हुआ। तो ऐसे अत्यंत धनी, समृद्ध और भक्त परिवार में जन्म लेने वाले श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी बचपन से ही शुद्ध कृष्ण भक्ति के लक्षण प्रकट कर रहे थे। बचपन में जब उनकी अन्नप्राशन विधि की जा रही थी, तो वह अन्न ग्रहण नहीं कर रहे थे। अन्न को देखते ही वह मुंह फेर लेते थे। उनके माता पिता ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अन्न ग्रहण ही नहीं किया। तो माता पिता ने सोचा शायद बालक खाना ही नहीं चाहता। तो इतनी ही देर में एक वैष्णव वहां आए और उन्होंने कृष्ण अर्पित प्रसाद, अन्न प्रसाद बालक को खिलाने का प्रयास किया। तो बालक नरोत्तम दास ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। कृष्ण प्रसाद के प्रति बालक की आसक्ति देखकर उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए। बचपन से ही नरोत्तम दास जी विरक्त स्वभाव के थे। वे देखने में श्याम वर्ण थे, पर बहुत ही आकर्षित थे। माता पिता प्यार से उन्हें नरु बुलाते थे। वे बहुत ही शांत और तीव्र बुद्धि वाले थे। किशोर अवस्था तक पहुंचने तक तो बहुत से शास्त्रों में, सभी शास्त्रों में निपुण हो चुके थे। उन्हें किसी भी खेल कूद में और किसी और कार्य में रुचि नहीं होती थी। उन्हें सिर्फ नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की कथाओं को सुनना बहुत अच्छा लगता था और वह कथा सुनते सुनते अश्रु बहाते थे। जब वह 12 वर्ष के हुए तो नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को पद्मा नदी में स्नान करने की आज्ञा प्रदान की। दूसरे दिन प्रातः ही जैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जी ने पद्मा नदी में पैर रखा, तो उसी समय पद्मा नदी की धारा में उछाल आ गया। पानी ऊंचा ऊंचा हो गया। तो नरोत्तम दास जी को पहचानते हुए पद्मा नदी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की धरोहर कृष्ण प्रेम उन्हें अर्पित कर दिया। महाप्रभु स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी को गले से लगा लिया। तब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने स्वयं में एक दिव्य और अभूतपूर्व परिवर्तन होते हुए अनुभव किया। नदी में स्नान करने के बाद उनका श्याम वर्ण पिघले हुए सोने के समान कांतिमान हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर जी के प्रेम विकारों को देखकर उनके माता पिता ने उन्हें सामान्य स्थिति में लाने के बहुत से प्रयास किए, पर जिसने कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन कर लिया हो, उसे आप ही बताइए इस शुष्क और नीरस संसार में क्या रस मिलेगा। एक दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी को श्री नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में आकर कहा, हे नरोत्तम, जिस प्रकार तुम मुझसे मिलने के लिए उत्सुक हो, उसी प्रकार मैं भी तुमसे तुम्हारी भक्ति के कारण विरह का अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय वृंदावन जाओ और वहां मेरे प्रिय पार्षद लोकनाथ स्वामी जी से दीक्षा ग्रहण करो। नरोत्तम दास ठाकुर जी उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए पैदल ही वृंदावन की ओर चल पड़े। दिन रात लगातार चलते चलते 3 दिन बाद उनके पैरों में घाव हो गए और वह मूर्छित होकर, थकान से मूर्छित होकर गिर गए। तब उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु एक स्वर्ण कांति ब्राह्मण के रूप में आते हैं और उन्हें दूध देते हैं। परंतु उस अवस्था में नरोत्तम दास ठाकुर जी उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर से मूर्छित हो जाते हैं। तब उनके सपने में श्री जीव गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी आते हैं और उनसे कहते हैं, हे नरोत्तम, बहुत ही जल्दी तुम्हारे इस कष्ट का अंत होगा।
महाप्रभु स्वयं तुम्हारे लिए यह दूध लेकर आए हैं। उठो, इसे पी लो और वृंदावन के लिए प्रस्थान करो। इसके बाद हर्ष और अश्रुओं की धारा बहाते हुए नरोत्तम दास ठाकुर जी चेतन अवस्था में आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी कृष्ण लीला में मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों को दूध देने की सेवा करते हैं। और इस समय महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण उनके पास दूध लेकर आते हैं। उसे पीकर कृष्ण प्रेम की बूंदों से संचित होकर नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। वृंदावन पहुंचकर नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री जीव गोस्वामी और श्री लोकनाथ गोस्वामी और अन्य आचार्यों से मिलते हैं। वह शीला लोकनाथ गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करे, लेकिन वैराग्य प्रधान शीला लोकनाथ गोस्वामी जी ने आजीवन किसी को भी शिष्य ना बनाने का प्रण लिया हुआ था, इसलिए वह मना कर देते हैं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी इस बात को सहन नहीं कर पाते, तो उसके बाद उन्होंने जिस विनम्रता और सेवा भाव का प्रदर्शन किया वह अद्वितीय था। नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रतिदिन सुबह उठकर श्री लोकनाथ स्वामी जी जहाँ शौच करने के लिए जाते थे वह उस स्थान को साफ कर देते थे और वहां पर पानी और हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देते थे। वह ऐसा प्रतिदिन करते थे। तो लोकनाथ स्वामी जी जब यह रोज देखते थे तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता था और वह सोचते थे कि ऐसा कौन है जो प्रतिदिन ऐसा करके मेरी दैनिक सेवा कर रहा है। एक दिन यह जानने के लिए एक दिन लोकनाथ गोस्वामी जी जल्दी आकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं और वह देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां आते हैं और उस जगह को साफ करने लगते हैं। यह देखकर श्री लोकनाथ गोस्वामी जी नरोत्तम दास ठाकुर जी की विनम्रता और सेवा भाव से प्रसन्न होकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को श्रावण पूर्णिमा के दिन दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने स्वयं आचरण करके जगतवासियों को ये शिक्षा दी कि गुरु सेवा किस प्रकार की जाती है। तो चलिए आज हम सभी श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध कृपा प्रदान करें, ताकि श्री कृष्ण के चरणों में हमारे अनुराग में वृद्धि हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, आपने बहुत अच्छे से नरोत्तम दास ठाकुर जी का जीवन का परिचय दिया। धन्यवाद आपका। अभी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? हाँ जी दीदी, तो जैसे अभी हमने बताया कि हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन धाम पहुंच गए और वहां उन्होंने जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी जी से मिले, उनकी कृपा प्रदान की प्राप्त की। तो आइए अब हम हमारी प्यारी गौर प्रिया दीदी हमें एक भजन के माध्यम से वृंदावन धाम की महिमा सुनाएंगी। गौर प्रिया दीदी। गौर प्रिया दीदी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, वृंदावन हाँ, वाला भजन तो मीरा दीदी गाएंगी ना? नहीं नहीं, नहीं दीदी, हरिप्रिया दीदी ने गाना था। हरि प्रिया दीदी, हरि प्रिया हरे दीदी। कृष्णा। गौर प्रिया बेटा, जो तुम गा रहे हो गौर प्रिया दीदी का वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम है भजन। दीदी हरि प्रिया दीदी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ जी, हरिप्रिया दीदी।
हरिप्रिया दीदी सुनाएंगी हमें वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम। हरे कृष्णा, सबको हाँ मेरा दीदी दंडवत सॉरी। प्रणाम। मैं शुरू करूं? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृंदावन रमस्थान दिव्योचिन्तामणि धाम रतना मंदिरे मान आवृत्ति कालिंदिनीर राजा हंसकेली करे ताहे शोभे कनक वृंदावन रमस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मन তাহার মধ্যে হেমপীঠ অষ্টদলে বিস্তৃত অষ্টদলে প্রধান নায়িকা তাহার মধ্যে রত্নাসমেত বসিয়াছে দুই জনে সম সঙ্গী সুন্দরী রাধিকা রমস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দিরে মনোহরম রূপে লাবণ্য রাশি অমিয়া পরিচি খাসি হাস্য পরি হাস্য সম্ভাষণ রূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পরিচি খাসি হাস্য পরি হাস্য সম্ভাষণ নরোত্তম দাস কহে নিত্য লীলা সুখময় সদা হি স্ফুর কমর মনে বৃন্দাবন রমস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দিরে মন আবৃত্তি কালিন্দিনীর রাজা হংসকেলি করে তাহে শোভে কনক বৃন্দাবন রমস্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম রতন মন্দিরে মনোহরম রতন মন্দিরে মনোহরম রতন মন্দিরে মনোহরম। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बेटा ये बंगाली भजन है ना, तो ज्यादातर लोगों को नहीं समझ आया होगा। हिंदी में मतलब और बता दो। आगे भी जो भी भजन गाएंगे सबके तक हिंदी में मतलब जरूर बताना। ठीक है, मैं मतलब बताती हूँ। वृंदावन रमस्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे यानी वृंदावन
एक जो रम्य स्थान है जहाँ पे दिव्य चिंतामणि है, वो धाम चिंतामणि जैसा है, चिंतामणि के समान है। और जहाँ पे रत्न इत्यादि जैसे मंदिर है। आवृत्ति कालिंदी नीरे राजहंस केली करे ताहे शोभे कनक कमल। मतलब कालिंदी के तट पे राजहंस विराज कर रहे हैं और उस कालिंदी के तट पे कोमल फूल, जो कमल फूल है, वो खिला हुआ है। तार मध्य हिमपीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। उस कोमल में एक बहुत मतलब एक जो बीच में जो लोटस खिला हुआ है, कमल खिला हुआ है, उसका जो 8 पंखुड़ियां है, तो वो है अष्टगोपी। अष्टदले प्रधानो नायिका, यानी जो अष्ट गोपी के दल में जो प्रधान नायिका है, तार मध्य रत्ना समेत बसिए आछे दुइजने श्याम संगे सुंदर राधिका। वो 8 गोपियों के बीच में रत्न के आसन में भगवान श्याम सुंदर और श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा रानी विराजमान है। और ओरूपे लावण्य राशि अम्य परेছে खासी हास्य परिहास संभाषण। यानी यहाँ पे भक्तिविनोद नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि उनके वो सुंदर जोड़ी देख रहे, वो दर्शन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक वहाँ पे भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण सब मिलके हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। नरोत्तम दास पाए नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरक मन मोर मन। यानी नरोत्तम दास ठाकुर जी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो नित्य लीला है, ये सुखमय नित्य लीला है, ये सदाई मेरे अंदर, मैं इसका आनंद ले पाऊं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बेटा, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया। भानुमति दीदी नेक्स्ट कौन है मेरे को? हरे कृष्णा दीदी। अब आगे हमें मीरा दीदी आगे की कथा सुनाएंगी कि जब नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दीक्षा ली तो आगे क्या हुआ, कैसे उन्होंने गुरुवर की सेवाएं की, तो ये हमें मीरा दीदी आगे कथा के द्वारा बताएंगे। मीरा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। जी दीदी, मैं स्टार्ट करूं? हाँ जी दीदी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरी भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा संपूर्ण गुरु परंपरा को प्रणाम करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तदुपरांत मेरे शिक्षा गुरु सुंदर गोपाल प्रभु जी, विशाखा मैया, सुबेल सखा प्रभु जी तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी होने वाली त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। जैसा कि भानुमति दीदी ने हमें अभी अभी बताया कि नरोत्तम दास ठाकुर जी जब श्रीधाम वृंदावन में आते हैं तो उनकी तीव्र इच्छा होती है कि वो लोकनाथ गोस्वामी जी को अपने गुरु रूप में धारण करें।
इतना ही नहीं, जब वो लोकनाथ गोस्वामी जी को पहली बार देखते हैं तो देखते ही उनके मन में उन्हें वो अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। परंतु लोकनाथ गोस्वामी जी ने तो आजीवन शिष्य ना बनाने का प्रण ले रखा था। गोस्वामी जी ने आजीवन शिष्य ना बनाने का प्रण ले रखा था, इसलिए वो उनको शिष्य बनाने से मना कर देते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी मानते नहीं हैं। उनकी गुरुनिष्ठ भक्ति और सेवा भाव को देखकर लोकनाथ जी को मानना ही पड़ता है। उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है, हृदय पिघल जाता है और उनको वो एकमात्र अपना शिष्य नरोत्तम दास जी को स्वीकार करते हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी की तरह गौरकृष्ण दास बाबा जी ने भी किसी को दीक्षा ना देने की प्रतिज्ञा ली थी, जो कि श्री प्रभुपाद जी के गुरु थे। उन्होंने 3 बार प्रभुपाद जी को अस्वीकार किया, किंतु प्रभुपाद जी ने धैर्य नहीं छोड़ा। उनकी दीनता और आतुरता को देखकर श्री गौर किशोर दास बाबा जी को भी उनको अपना एकमात्र शिष्य स्वीकार करना पड़ा। आगे चलकर नरोत्तम दास ठाकुर जी की भेंट श्री जीव गोस्वामी जी से हुई। श्री जीव गोस्वामी जी ने श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर जी को प्रचार करने का आदेश दिया। नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने गुरुदेव के विरह में व्याकुल होने पर भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, उनके आदेश को शिरोधार्य किया। अपने गुरुदेव से और श्री धाम से दूर आना उनके लिए सरल न था। अनेक दुखेरे परे लय चिले ब्रज पुरे, कृपा डोरे गलाए बांधिया। पुनः यदि कृपा कोरी अजनारे किशे धरी, तानिया तुलह ब्रज दामी। तबे से देखिए बली न तू अपरान गेल, कहे दीन दास नरोत्तमी। नरोत्तम ठाकुर जी गुरु आज्ञा का पालन करते हुए ग्रंथों से भरा हुआ संदूक लेकर प्रचार के लिए निकलते हैं, परंतु मार्ग में ही उनके सब ग्रंथ से भरा हुआ संदूक चोरी हो जाता है। नरोत्तम ठाकुर जी ने फिर भी हार नहीं मानी। वे पहले नवदीप धाम गए, फिर जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए। उसके बाद उन्होंने खेतुरी गांव में आकर प्रचार किया। यहाँ इन्होंने 6 विग्रहों की प्रतिष्ठा की। गौरांग वल्लभिकांत श्री कृष्ण ब्रज मोहन, राधा रमनो हे राधे, श्री राधा कांत नमोस्तुते। उन्होंने जिन 6 विग्रहों की स्थापना करी, उन विग्रहों के नाम थे श्री गौरांग, श्री वल्लभिकांत, श्री कृष्ण, श्री ब्रजमोहन, श्री राधा रमन, श्री राधाकांत। श्री भक्ति रत्नाकर में बताया है, यदि इन 6 नामों को एक साथ कोई लेता है तो उसकी भक्ति बढ़ती है, उसकी निष्ठा प्रेम युगल चरणों में वृद्धि को प्राप्त होता है। अब नरोत्तम दास जी गौड़ देश आ गए। नरोत्तम ये समय गौड़ देश आईला, प्रभु लोकनाथ से सम्य आज्ञा कैला। गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक भव्य उत्सव किया, जिसमें भव्य कीर्तन का आयोजन किया। महाप्रभु के सभी पार्षदों ने वहां नृत्य किया। नरोत्तम ठाकुर जी का कंठ इतना मधुर था, उनके कीर्तन को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। प्रेम भक्ति चंद्रिका में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। कही की संकीर्तन सुखीर घटाए, घन सहे अवतीर्ण हैला गौर राय। मेघते उदय विद्युत रे पुंज ये छे, संकीर्तन मेघे प्रभु प्रगटयते छे। किवानंदे विहवल अद्वैत नित्यानंदा, किवा भक्ति मंडली मध्यत गौर चंद्र। प्रकाशीला प्रभु किवाय अद्भुत करुणा, किवाय विलास इहा भुजे कौन जना। श्रीनिवास नरोत्तम किवा अनुग्रह, दुहु अभिलाष पूर्ण कैला गण से। अर्थात उस संकीर्तन रूप घटाओं का क्या कहना। उस संकीर्तन में स्वयं गौर चंद्र जी अपनी पार्षदों के साथ प्रकट हो गए। जिस प्रकार घने बादलों के बीच बिजली से चमकती है,
ठीक उसी प्रकार संकीर्तन रूपी घने मेघों के बीच महाप्रभु जी घोर सुंदर जी प्रकट हो गए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री कृष्ण लीला में चंपक मंजरी की भूमिका निभाते हैं। इन्होंने रूप सनातन गोस्वामी जी के आश्रय में रूपानुग करी और युगल रूप की आराधना करी। वृंदावन निवासी जतो वैष्णवेर गण। इन पंक्तियों में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रूप सनातन गोस्वामी जी को इंगित किया है। नरोत्तम दास ठाकुर जी रूप सनातन गोस्वामी जी को कल्पतरु के समान बताते हैं, जो महाप्रभु की मूल संपत्ति का दान कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर इन्हें प्रेम भक्ति का रसकूप भी बताते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, रसकूप ही क्यों, रस का सागर क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि सागर का जल तो मिश्रित होता है, नदियों नालों से मिश्रित होता है, परंतु कूप का जल, कुएं का जल अपने में विशेष गुण लिए हुए पूर्णतः शुद्ध होता है और शीतलता प्रदान करता है। सागर के जल से पिपासा नहीं मिटती, कूप के जल से हमारी पिपासा शांत हो जाती है। रूप सनातन गोस्वामी जी ने युगल प्रेम को इस प्रकार हमारे समक्ष रखा, जिस प्रकार सोने को 1,00,000 बार तपाने के बाद जितनी शुद्धता उसमें आ जाती है, वैसे ही युगल प्रेम रस हमारे समक्ष प्रकट किया है। अर्थात हमें कोई भी हार गले में धारण नहीं करना, अपितु कीमती रतन जड़ित राधा कृष्ण के प्रेम रूपी हार को ही अपने कंठ में धारण करना है। आइए एक भजन के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम की ओर ले जाती हूँ। मेरे संग संग उच्चारण कीजिए। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। जीवने मोरने गति, आरे नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। पता नहीं इन पंक्तियों में ऐसा क्या है कि श्रवण करते ही हृदय युगल सरकार की याद में खोने लगता है। शायद इस शरीर को बहुत जन्म हो गए भटकते हुए, संसार को अपना कहते हुए, परंतु जब आत्मा कहती है राधा कृष्ण प्राण मोरा, तो मानो आत्मा की भूख की तृप्ति हो जाती है। एकमात्र राधा कृष्ण ही अपने हैं, बाकी सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। जीवने मोरने गति, आरे नाही मोर। जीवने मरणे गति, आरे नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। कालिंदी रे कुली केली, कदंबीर वन। कालिंदी रे कुले केली, कदंबीर वन। रतन बेदीर ऊपर, बशाबुदुई चैन। रतन बेदीर ऊपर, बशाबुदुई चैन। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा, जुगले किशोर। श्याम गौरी अंगे दीपो, चंदनी रे गंध। श्याम गौरी अंगे दीपो, चंदनी रे गंध।
बंद चामरे डुलाबो कबे एरिब मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर गाथिया माला तीर माला दीपो दोहर गले गाथिया माला तीर माला दीपो दोहर गले अधरे तुलिया दीपो कर्पूर तांबूले अधरे तुलिया दीप कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर जीवने मोरने गति हारे नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर ललिता विशाखादि जति सखी वृंद ललिता विशाखादि जति सखी वृंद आज्ञाए कोरी बो सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशीरनुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशीरनुदास शिवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर जीवने मोरने गति आरे नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगले किशोर जुगले किशोर जुगले किशोर जब किसी गुरु वैष्णव की कृपा होती है तो भी हृदय से ऐसी प्रार्थना निकलती है, गुरु संत से यही मांगना चाहिए एकमात्र राधा कृष्ण ही हमारे प्राण बन जाए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जगत गुरु प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी। Hare Krishna, beautiful, beautiful means beautiful. मीनिंग और बता दीजिए, और आगे भी जो भी भजन करेंगे उसका मीनिंग साथ के साथ बताना। हरि बोल। हरे कृष्णा दीदी।
हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी दीदी, मैं सुन नहीं पाई, क्या बोला दीदी ने? मीरा दीदी, वो विशाखा दीदी कह रहे हैं कि अभी जो आपने भजन सुनाया ना, वो बंगाली भजन है ना, तो उसका हिंदी में मीनिंग बता दीजिए। ओके। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, राधा कृष्ण ही मेरे प्राण बन जाए। राधा कृष्ण के सिवा हम कुछ भी ना सोचें, हम सिर्फ राधा कृष्ण को ही अपना प्राण माने। हमारा जीवन और मरने की गति कोई और ना हो, बस राधा कृष्ण ही हमारे प्राण बन जाए। दीदी, मुझे लगता है कि हरिप्रिया दीदी ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगी, मुझे क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। इसमें हरे नरोत्तम दास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि राधा और कृष्ण जो है मेरे प्राण धन बन जाए, और मेरे जीने और मरने की जो गति है, यानी मैं जीऊं भी राधा कृष्ण के लिए और मरूं भी तो राधा कृष्ण के लिए। जीवन में मरण गति आर नाही मोर। बिल्कुल मुझे ढूंढना पड़ा। आगे क्या है दीदी, मैं तो आप बोलेंगे? आगे दीदी, कालिंदिर कूले केली कदेम बरवन रतन वेदिया ऊपर बशाबो दुईचन। हाँ, यहाँ पे उनका दिखा रहे हैं कि वृंदावन में कैसे राधा कृष्ण कहाँ पर बैठे हैं। राधा कृष्ण कालिंदी के तट पर कदम के पेड़ के नीचे, कदम के पेड़ के नीचे और रतन सिंहासन पर बैठे हैं। यहाँ पर वृंदावन का वर्णन किया गया है। आगे दीजिए, इसके आगे। श्याम घोरी अंगे दीपो चंदनेर गंध चामरे डुलाबो कभी हेरी मुख चंद्र। और वहां पर वृंदावन में ऐसे राधा कृष्ण की सेवा किस तरह से हो रही है। कह रहे हैं वहां पर राधा रानी के अंगों में जो है चंदन दिया जा रहा है। जो सखियां हैं वो चंदन लगा रही हैं राधा कृष्ण को और चामर डुबा रही हैं। तो ये सेवाएं जो है ये सखियां करती हैं, इसका वर्णन किया गया है। आगे। गाथिया माला तीर माला दिबो दोहार गले अदरे तुलिया दिबो कर्पूर तांबुले। हाँ, और राधा कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जा रही हैं और उनके लिए उनके लिए तांबूल बनाया जा रहा है। तांबूल अर्पण करना ये सेवा है सखियों की, तांबूल अर्पण करना और उनको मालाएं गले में देना। तो ये सेवाएं यहाँ पर चल रही हैं। इन्हीं सेवाओं के प्रति लालायित होना चाहिए हमें कि ऐसी किसी सेवा में हमारा भी कभी योगदान हो जाए। आगे दीदी। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद अज्ञाय कोरिब्य सेवा चरणारविंद। और वहां पर जो है सेवा एकदम डायरेक्ट नहीं कर दी जाती कि सामने राधा कृष्ण देखे और हम सेवा करने दौड़ पड़े। सब जगह अनुगत्य होता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम भजन शुरू ही करते हैं, यहीं से हमें अनुगत्य सिखाया जाता है कि भजन जो है स्वतंत्र नहीं होता, अनुगत्य में रहकर ही होता है। तो यहीं से हमें ये शिक्षा मिलती है। आगे जाकर वहां पर भी यही शिक्षा चलती है कि आज्ञा लेकर ही सेवा की जाती है। क्यों? क्योंकि जो वहां पर नित्य परिकर है ललिता विशाखा आदि सखियां, उनको पता है ठाकुर जी को इस समय क्या चाहिए। तो ललिता और विशाखा जी की आज्ञा पाकर मैं भी कभी कोई सेवा करूंगी, जैसे वो सेवा बोलेंगी वैसी सेवा करूंगी। ये नरोत्तम दास ठाकुर लालसा कर रहे हैं, लालसामय भजन है ना। और आगे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दाशेर अनुदास सेवा अभिलाष कोरे नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दासों का दास बनना चाहता हूँ और ऐसी सेवा की अभिलाषा करना हूँ। तो यहाँ से हमें भजन की शिक्षा मिलती है कि यदि हमें राधा कृष्ण की भजन करना है, राधा कृष्ण की सेवा करनी है, तो किसके थ्रू पे जाना पड़ेगा? महाप्रभु के। महाप्रभु के दासों अनुदास अनुदास हम जब बनेंगे तब जाकर हम ब्रज में प्रवेश कर पाएंगे। ब्रज की जो निकुंज की जो लीलाएं हैं, निगूढ़ लीलाएं हैं, इनमें हम सीधा प्रवेश करना चाहेंगे, बहुत मुश्किल। महाप्रभु इसीलिए आए इस जगत में। महाप्रभु वो अमूल्य धन, वो जो इतने समय से कभी बांटा नहीं भगवान ने, वो धन लेकर आए। और यही महाप्रभु का अवदान है। तो महाप्रभु के थ्रू जब हम जाएंगे तो वहाँ की लीलाओं में, वहाँ की सेवा में हम प्रवेश कर पाएंगे। ये नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो नित्य परिकर है। ये प्रार्थना किसके लिए की जा रही है? हमारे लिए, कि हमें
उनके मन के भाव ऐसे बार बार जब हम पढ़ेंगे तो कुछ छींटा हमारे हृदय में भी आएगा। कभी ना कभी हमारे हृदय में भी ऐसी लालसा जाग उठेगी कि अरे वहाँ पर इतनी सुंदर सेवाएं चल रही हैं, तो मैं भी किसी दिन उन सेवा में प्रवेश करूंगा। तो इसलिए ये भजन हमें, वैष्णव जो भजन होते हैं, ये जरूर गाने चाहिए। हरि बोल। आगे कौन है हमारे साथ? धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और मीरा दीदी, आपने बहुत अच्छे से भजन और बहुत अच्छे से कथा की। तो अभी जैसे मीरा दीदी ने हमें बताया कथा के द्वारा कि कैसे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने गुरुदेव के आदेश को सबसे ऊपर मानकर अपना सर्वस्व लगा दिया। तो अब हम सुनते हैं एक प्यारा सा नाम संकीर्तन एक छोटी सी वैष्णव भक्त के मुख से। तो हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः। तो प्रेमलता दासी है हमारे साथ, वो आपको एक छोटा सा नाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में दंडवत प्रणाम कर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात सुंदर गोपाल प्रभु जी को, विशाखा दीदी जी, विशाखा माता जी को, पुष्पा माता जी को, अनुव्रत प्रभु जी को मेरा साक्षात, विशेष रूप से साक्षात दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा वैष्णवों को यथायुग से दंडवत प्रणाम। आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शुभ तिरुभाव दिवस पर मैं एक कीर्तन कर रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाले गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जी रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐ गोसाई करी चरण वंदन, ऐ गोसाई करी चरण वंदन। या हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण, या हिते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। ऐ गोसाई यार मुई तार दास, ऐ गोसाई यार मुई तार दास। दासा भरे पद रेणु मोरे पंचग्रास, दासा भरे पद रेणु मोरे पंचग्रास। तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास, तादेर चरण सेवी भक्त सनिवास। जन्म जन्म है ऐ अभिलाष, जन्म जन्म है ऐ अभिलाष। ऐ ब्रज जब ब्रज किला वास,
राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंदे बलहरी भज वृंदावन आनंदे बलहरी भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मना श्री गुरु वैष्णव पदे मजाया मना श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करी आस श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करी आस नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अभी नेक्स्ट कौन है दीदी? हरि बोल। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे से गाया। गुरुवर की बहुत कृपा है बच्चे आपके ऊपर। तो अब हम आगे की कथा हमारी श्याम सुंदर दासी जी से आगे की कथा श्रवण करेंगे। तो श्याम सुंदर दासी दीदी। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ जी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सह श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात विशाखा दीदी, श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और सुबल सखा प्रभु जी के को प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आज हम इस कार्तिक मास की शुभ संध्या पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शुभ जीवन चरितावली पर बिंदु मात्र चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी मीरा दीदी ने खेतरू ग्राम में 6 विग्रहों की श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा प्रतिष्ठा का अद्भुत वर्णन किया, तो उसी को आगे करते हुए मैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की कुछ लीलाओं का वर्णन करूंगी। यद्यपि मेरे सामर्थ्य में यह नहीं है, क्योंकि इस बद्धावस्था में है हम, फिर भी इस तुच्छ जीवा से मैं जो अपने परम गुरुदेव और गुरुदेव द्वारा और वक्ताओं द्वारा मैंने श्रवण किया है, मैं उसको यथारूपेण बोलकर अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयास करूंगी। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाप्रभु के अंतरंग नित्य निरंतर परिकर हैं और वह प्रेम के अवतार हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने महाप्रभु Mataji, your voice is breaking. We can't hear properly. ओके, जस्ट अ मिनट। अब ठीक है दीदी, माता जी अब ठीक है? हाँ जी, ठीक है दीदी, आ रही है। हाँ जी। ठीक है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार किया और उनके मनोभिष्ट को स्थापित किया। मनोभिष्ट यानी कि जो हम महाप्रभु जी का मनोभिष्ट क्या था? महाप्रभु जी का मनोभिष्ट था ब्रज प्रेम प्रदान करना। तो उस जो ये प्रचार किया उन्होंने, तो उसका सुफल देखने को क्या मिलता है कि उस समय हमने अभी जाना कि
श्री नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म जो है वो अब जो बांग्लादेश है वहाँ पर हुआ। तो जो उसके आसपास राज्य जैसे मणिपुर, असम, तो वहाँ पर उनका इतना प्रचार हुआ कि वहाँ मणिपुर के राजा और वह शिष्य बन गए श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के। और तो और कि मतलब सभी लोग वहाँ पर उनके शिष्य बन गए। और आज हम क्या देखते हैं कि अगर हम इन स्थानों पर जाएं तो वहाँ के हर घर में, हर दुकान पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के चित्र स्थापित हैं। लोगों ने वहाँ पर उनके चित्र लगा रखे हैं, उनका भजन कीर्तन करते हैं। और अगर हम ये देखें कि जो हमारी नवदीप की परिक्रमा होती है तो उसमें भी कितने भक्तगण इन जगहों से आते हैं। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जो कायस्थ कुल में उनका जन्म हुआ था, तब भी वह उनके जो शिष्य जो कि बड़े-बड़े ब्राह्मण थे, जैसे कि श्री रामकृष्ण आचार्य, श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती और श्री जगन्नाथ आचार्य, सब उनके चरणों में आश्रित हो गए। तो यह देखकर क्योंकि वह सबको दीक्षा दे रहे थे, तो यह देखकर कुछ ब्राह्मण, स्मार्त ब्राह्मण उनके विरोध में आ गए और कहने लगे कि ये तो शूद्र जाति के हैं, कायस्थ हैं, तो ये दीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा बोला, उसके पूरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। तो तब कुछ लोगों को यह समझ आया कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह तो महाप्रभु के कोई प्रिय परिकर हैं। तो केबा विप्र केबा नैसी शूद्र के ना नाय, जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु होए। तो महाप्रभु ने यहाँ बोला कि चाहे कोई विप्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई पुरुष हो, स्त्री हो, शूद्र हो, किसी भी जाति का हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसे कृष्ण तत्व के बारे में वह जानता है तो वह ही गुरु है। तो क्योंकि अब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो उनकी महिमा, उनका वैभव सब जगह बहुत ज़्यादा ऐसे फैल गया था, तो ये कुछ ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करने लगे। तो जब वह उनको ऐसे क्योंकि उनका व्यवसाय बंद हो रहा था, उनकी ये सब दुकानें बंद हो रही थी, तो यह शिकायत लेकर फिर वहाँ के राजा नरसिंह के पास वह गए। तो अपना सारा उनको ये बताया उन्होंने और बोले कि यह सबको शूद्र होकर दीक्षा दे रहे हैं, पता नहीं क्या जादू, क्या मोहन कर रहे हैं सबको अपनी ओर और सबको वह दीक्षा दे रहे हैं, जब यह हमें रोकना होगा। तो राजा ने विचार किया। राजा ने फिर भारत के कोने-कोने से सब बड़े-बड़े पंडित और उस समय के दिग्गज पंडित थे, प्रसिद्ध पंडित रूप नारायण, उनको बुला लिया श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। तो उस समय वहाँ पर कुमारपुरा गांव में इस सभा का आयोजन करने का निश्चित हुआ। और परंतु इसी बीच जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य थे, उनको किसी तरह ये ज्ञात हो गया कि यह एक शास्त्रार्थ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बाजार में ही एक जैसे कोई कुम्हार बन गया, कोई पान और ऐसे तंबाकू बेचने वाला बन गया, कोई मोची बन गया, कोई नाई बन गया, ऐसे सारे जाकर बाजार में बैठ गए कि उनको पता था कि ये जो पंडित हैं ये शाम के समय इस बाजार की शोभा देखने के लिए आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो शाम को जब वे सारे आए तो इन्होंने आपस में संस्कृत में बात करनी, वार्तालाप करनी शुरू कर दी। तो जब ये सारे वहाँ पर पंडित इन्होंने सुना तो बड़े अचरज में पड़ गए। तो जाकर उनसे उन्होंने उनका परिचय पूछा, तो जब उन्होंने ये बताया कि वह श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के शिष्य हैं, तो वहाँ पर तो ऐसे कोलाहल मच गया, मतलब शोर सा मच गया। तो उस शोरगुल को सुनते हुए राजा और पंडित जो थे, दिग्गज पंडित रूप नारायण वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने भी फिर रामचंद्र कविराज जो उनके शिष्य थे और जो गंगा नारायण आचार्य, उनसे जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो वह समझ गए कि इनसे शास्त्रार्थ नहीं इनको करना चाहिए, क्योंकि जिनके शिष्य इस प्रकार से शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो उनको गुरु किस प्रकार से होंगे। तो उन्होंने उसी रात को वहाँ से
चुपचाप करके वहाँ से वह चले गए। तो इस लीला से हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भी गुरु है हमें उसके लिए ये नहीं सोचना कि वह विप्र है या सन्यासी है, वह जो भी है, अगर वह कृष्ण तत्व को जानते हैं तो वह गुरु होने योग्य हैं। अब एक और लीला है कि जिसमें श्रीला जीव गोस्वामी जी ने जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को बंगाल खेतरी ग्राम में प्रचार करने के लिए भेजा, तब वहाँ पर क्योंकि श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर था कि सब लोग उनके जो चेहरे पर तेज था, तो उसको देखकर ही उनकी ओर ऐसे आकर्षित हो जाते थे और उनके भक्त बन जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही शिवानंद आचार्य थे, तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बलि के लिए कुछ पशुओं को लाने के लिए भेजा। तो जब ये जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और कथा कर रहे हैं। तो उनके रूप को देखकर वह इतने आकर्षित हो गए कि वह उनके पास जाकर बैठ गए। तो जब वह वहाँ बैठे तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे थे? तो वह बोले कि हम ऐसे पशु बलि के लिए पशु लेने जा रहे थे। तो उन्होंने उनको बोला कि कहीं नहीं जाना है, यहाँ बैठो और यहाँ हरि कथा सुनो और कृष्ण भजन करो। तो ये सब होने से क्या हुआ कि उनके ऊपर उनका जो प्रभाव पड़ा, तो उन्होंने भी उनसे दीक्षा ले ली। अब दीक्षा ले ली तो जब उनके पिताजी को पता चला तो वह क्रोधित हो गए और अगले दिन वह उनके पास एक मुकुंद गुप्ता नाम के पंडित को लेकर पहुंचे शास्त्रार्थ करने के लिए। अब शास्त्रार्थ भी कौन कर रहे थे? इनके पुत्र ही कर रहे थे उनके साथ। तो जब वह उनसे शास्त्रार्थ करा तो वह उन पार नहीं पा पाए, तो वह भी उल्टे मुंह लौट गए और उस दिन रात को फिर उनके स्वप्न में काली देवी आई और उनको क्रोधित हुई, उनको डांटा कि ऐसे वैष्णव अपराध होता है, तो तुम मतलब इसकी माफी मांगो। तो अगले दिन वह श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के पास क्षमा याचना करने गए और वह भी उनके शिष्य बन गए। अब एक और लीला है जिसमें कि एक गांव की तरफ जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी जाते हैं तो वहाँ एक सर्प बैठा रहता है हर समय, जो गांव वाले वहाँ नहीं जाते क्योंकि उनको डर लगता है कि वह उनको काट लेगा। लेकिन जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी वहाँ गए तो उन्हें देखकर वो सर्प ने उनको प्रणाम किया और वहां से वह चला गया। और उसी समय फिर गौर महाप्रभु और विष्णु प्रिया जी के विग्रह उपस्थित हुए और उनके कंधे पर आ गए। तो ये सब लीलाएं हैं जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर, और बहुत लीलाएं हैं उनकी। तो अब हम आगे आते हैं उनके विशेष जो वैशिष्ट्य है उनकी कीर्तन के द्वारा प्रचार। तो कीर्तन जो श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के कीर्तन है, वो हम वैष्णवों की तिथियों पर उन्हीं के कीर्तन गाते हैं। और उनके कीर्तन में क्या विशेष है? उनके कीर्तन में ये है कि उनमें सब वेद, उपनिषद और जैसे कि भागवतम, गीता, इन सब के, चैतन्य चरितामृत, इन सब की शिक्षाओं का सार है। तो ऐसे ही जैसे कि अभी मीरा दीदी ने खेतरी के महोत्सव के बारे में बताया, तो उसमें यह प्रमुख कीर्तनिया थे। और वहाँ पर जब इन्होंने कीर्तन किया तो महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैताचार्य जी और परिकर जो अप्रकट हो चुके थे, वह नित्य गान करने लगे। यहाँ तक कि ललिता जी, विशाखा जी, सखियां, ब्रजवासी सब प्रकट हो जाते हैं जब भी वह कीर्तन करते हैं। तो एक और था कि जब ये बंगाल से वृंदावन आए, तो जब इन्हें यह पता चला कि श्री निवास आचार्य जी वहां से अप्रकट हो गए हैं, तब उन्होंने एक भजन, एक कीर्तन उनके विरह में गाया, जो कि हमारे गौड़िया वैष्णवों का कंठहार है। तो जब भी कोई गौड़िया वैष्णव अप्रकट होते हैं तो यही कीर्तन किया जाता है। तो जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु कोठा गेला
आचार्य ठाकुर। तो यहाँ पे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आचार्य ठाकुर हैं वे कहाँ चले गए हैं, जो इतनी प्रचुर प्रेम रूप धन लाए थे। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि राय रमानंद संवाद में महाप्रभु जी के साथ जब राय रमानंद संवाद हो रहा था, तो राय रमानंद जी ने कहा कि इस संसार में वैष्णवों का संग ना होना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो अब एक और है जिसमें कि श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो कीर्तन है, इनमें रूप गोस्वामी जी के प्रति निष्ठा दिखाई है, जो कि क्योंकि हमारे गौड़ियाचार्य जो हैं वह सब रूपानुग हैं, यानी कि हम सब जो है वह रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य में श्री राधा कृष्ण जी की सेवा करते हैं। तो उनका ये जो प्रयोजन कीर्तन है वह बड़ा ही सुंदर है। श्री रूप मंजरी पद से मोरा संपदा, श्री रूप मंजरी पदा से मोरा संपदा, से मोरा भजन पुजान, से मोरा भजन पुजाना, से मोरा प्राण धन, से मोरा भरण, से मोरा प्राण धन, से मोरा भरण, से मोरा जीवर जीवन, से मोरा जीवन जीवन। तो इसमें श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि मेरा जो भजन पूजन पे क्या है, मतलब व्रत तप मेरा है, मतलब व्रत क्या है तो तप क्या है, और मेरा जीवन, मेरा आवरण क्या है, मेरा भजन क्या है, ये सब कुछ श्री रूप गोस्वामी जी के चरण कमल है, वही मेरी संपदा है, मतलब वही मेरी संपत्ति है। तो आगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो और सुप्रसिद्ध कीर्तन है, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा, वंदे मुई सावधान मात्रे। तो यहाँ पर क्या कह रहे श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कि श्री गुरु जी के चरण जो कि कमल के समान है, उनको हमें सावधानी पूर्वक अर्थात कोई अपराध ना करते हुए हमें उनकी वंदना करनी चाहिए। ऐसे ही है उनका एक और लालसामयी प्रार्थना है, गौरंग बलि ते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बलि ते नैने बम्बे नीरा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी कि वह दिन कब आएगा जब मैं हा गौरंग पुकारते हुए मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा और हरी हरी बोलते हुए मेरी आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकलेगी। तो जो श्री नरोत्तम दास जी के कीर्तन है वह उन सब में वह सब उनमें सिद्धांतों का भी विचार है, रस तत्व का विचार है, प्रेम तत्व का विचार है। तो ऐसे ही उनके कीर्तन जो है वह प्रार्थना ग्रंथ में है, और उनकी जो ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो इसमें एक मैं बताना चाहूँगी कि हमारे श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी प्रभुपाद जी ने बचपन में वह अपनी स्कूल की जो पाठशाला की पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, तो उनके जो मतलब मेज पर यही 2 ग्रंथ रहते थे, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना। वह उनके आत्मा और प्राण थे जैसे कि। और एक बारी उनकी ही शिष्यों को उन्होंने पूछा कि तुम्हें कृष्ण की भक्ति को अगर आगे बढ़ाना तो बोलो क्या, मतलब उन्होंने उनको यह पढ़ने के लिए बोला कि एक आने की यह पुस्तक तुम अभी जाओ और खरीदो। तो आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तिरोभाव तिथि पर हम उनके चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, जिनके शब्द 4 वेदों के समान हैं। तो अब यहाँ जब उन्होंने अप्रकट लीला दिखाई, तो उसमें जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं
कि एक दिन वह जब गंगा में स्नान करने गए तो उनका जो अलौकिक शरीर था वह वह पिघलना शुरू हो गया और वहाँ आसपास जैसे कि दूध ही दूध हो गया। तो यह उनके अप्रकट लीला थी। अब उनकी मैं कृपा की याचना करती हूँ और मैं आप सबसे यह मेरा विनम्र निवेदन है कि सब हाथ जोड़कर, ये आपकी स्क्रीन पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की पुष्प समाधि है, तो हम सब उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में गुरु सेवा, महाप्रभु का प्रेम और श्री राधा गोविंद की सेवा का भाव उदित हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से कहा आपने, बहुत अच्छी कथा करी। तो अब हम हरे सबने भजन और कथा के द्वारा श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने किस प्रकार विनम्रता और सेवा भाव द्वारा अपने गुरुवर की सेवा की, ये सब जाना है। तो जैसे दीदी ने बोला कि आज उनकी तिरुभाव तिथि है और हम सब उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की विशुद्ध कृपा प्रदान करें, ताकि श्री राधा कृष्ण के चरणों में हमारे अनुराग में वृद्धि हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्यामा दीदी, आपने नरोत्तम दास ठाकुर जी के बहुत सारे भजन लेकर उनका अर्थ समझाया हमें और बताया कि किस तरह से उनके प्रत्येक भजन में एक नया सिद्धांत है। ये आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। और ये हमारे गुरुवर यही बोलते थे कि यदि कृष्ण प्रेम पाना चाहते हो तो 2 आने में मिल सकते हैं। 2 आने में उस समय उनकी एक पुस्तक ही थी, प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो मिलती थी। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका उनकी पुस्तक बहुत अद्भुत है। इसमें इन सारे भजनों का संग्रह है और प्रत्येक भजन में उन्होंने सिद्धांत भर दिया है। जैसे दीदी ने बोला, गौरांग बलि के हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बलि के नयन भय मीरा। इसमें बताया गया कि हमें कैसे हरिनाम करना चाहिए। वो दिन कब आएगा जब मेरा ऐसा शुद्ध हरिनाम होगा। ये जब हम कातर होकर रो रो कर ठाकुर जी को पुकारेंगे, हृदय से पुकारेंगे, तो ऐसा शुद्ध नाम के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लालसा करनी चाहिए। और दीदी ने बताया जो रूप मंजरी तेरी मोर संपद, इसमें बताया कि अगर आप अपने आप को रूपानुजी कहलाते हो तो ऐसी निष्ठा होनी चाहिए रूप मंजरी के प्रति। रूप मंजरी ही मेरा सब कुछ है। भजन, पूजन, सेवा, व्रत, तप, वांछा सिद्धि, सब कुछ मेरा रूप मंजरी है। जब ऐसी निष्ठा आएगी रूप मंजरी के प्रति, तभी हम रूपानुग कहलवाने के लायक बनेंगे। तो इस तरह एक एक भजन अमूल्य रत्न है। तो बिल्कुल सही कहा दीदी ने कि भजन के द्वारा उन्होंने ऐसा प्रचार किया, अद्भुत। और नॉर्थ इंडिया में ये विशेषकर उनका, दीदी ने जैसे बताया, प्रचार है। यहाँ पर प्रत्येक गांव में उन्हीं के भजन गाए जाते हैं। वो इतना, चाहे हरिनाम करें ना करें इतना कुछ, लेकिन भजन वो बहुत गाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी के तिलक लगाकर वैष्णव तिलक धारण करते हैं और भजन गाते हैं। तो इन्हीं भजनों के द्वारा उनका जो है वचन हो जाएगा। तो आज ऐसे महान संत के चरणों में हम सबकी यही प्रार्थना है कि हमारे हृदय में भी उनके जो भाव हैं, इसका कुछ एक छींटा आ जाए और हमारा भी उद्धार हो जाए। हरे कृष्णा। आज हम इस सेशन से यही विराम करते हैं। कल फिर हम नई कथाओं के साथ उपस्थित होंगे। आप सब जरूर आना और कार्तिक मास को सफल करना हरी कथा सुनकर। हरे कृष्णा जी आप सभी को। आज आप सबने, जितने ने भी बोला, बहुत सुंदर कथा करी सबने। नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में बोलकर हम सबने अपनी जीवाई पवित्र की है। संध्या दीदी ने जैसे बताया, बिल्कुल हम ऐसे महान संत के बारे में क्या बोल सकते हैं, लेकिन
हमारी जिह्वा पवित्र होगी, इसलिए बोलना जरूर चाहिए ऐसे महान वैष्णव के बारे में। तो आप सबने बहुत सुंदर कथा करी, आप सबके लिए हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्ण।